हेलो एवरीवन। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज की क्लास थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भारत की नदी डॉल्फिन 2024 स्थिति रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं कुल संख्या की, क्योंकि ये डेटा हमारे लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुल संख्या है 6,327। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे समझना जरूरी है। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। पहली है गंगा नदी डॉल्फिन और दूसरी है सिंधु नदी डॉल्फिन। आइए अब विस्तार से गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में जानते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लेटनिस्टा गंगेटिका गंगेटिका। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वैसे तो यूपीएससी प्रीलिम्स में वैज्ञानिक नाम पूछने का चलन है नहीं, पर आप ध्यान रख सकते हो। इनकी जो संख्या है वो 6,324 है। 6,327 में 6,324 गंगा नदी डॉल्फिन की ही संख्या है। इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड। आईयूसीएन स्टेटस पूछा जा सकता है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईयूसीएन में इनका स्टेटस है इंडेंजर्ड। और ये फंक्शनली ब्लाइंड होती हैं, कार्यात्मक रूप से नेत्रहीन होती हैं। शिकार करने और दिशा का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन इकोलोकेशन का मतलब होता है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करती हैं। अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करती हैं। इनका विस्तार गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना बेसिन तक फैला हुआ है। तो ये कुछ बात हो गई गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में। अब बात करते हैं उस डॉल्फिन की जिसकी स्थिति काफी चिंताजनक है, सिंधु नदी डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा माइनर है। भारत में इनकी संख्या केवल 3 बची हुई है। यह डेटा परीक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है और आपसे पूछा जा सकता है। इनकी विशेषता है ये कीचड़ युक्त नदियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती हैं। अब इसमें आप ऐसा कुछ ध्यान रख सकते हो कि ये कीचड़ में रहती हैं तो इसलिए इनकी संख्या कम है। तो कभी कुछ स्टेटमेंट ऐसा फ्रेम किया जाए कि गंगा नदी डॉल्फिन कीचड़ युक्त नदियों के लिए अनुकूलित है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिंधु नदी डॉल्फिन जिनकी संख्या कम है वो कीचड़ युक्त नदियों के लिए अनुकूलित है। भारत में इनका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब की ब्यास नदी तक सीमित है। तो ये कुछ है सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में, और ये कुछ मैंने बताया आपको गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है डॉल्फिन को लेकर के कि अम्ब्रेला प्रजाति। इसका मतलब आपने अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ रखा होगा कि अम्ब्रेला प्रजाति वह होती है जिसके संरक्षण से उस पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण हो जाता है। वो पूरा इकोसिस्टम ही इनसे प्रभावित होता है। अगर हम डॉल्फिन को बचाते हैं तो इसका मतलब है हम पूरी नदी, उसमें रहने वाले अन्य जीवों और नदी की गुणवत्ता को भी बचा रहे हैं। डॉल्फिन का होना नदी के स्वस्थ होने का इंडिकेटर है। तो ये था 2024 की डॉल्फिन रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण, जो 2025 में पब्लिश हुई थी और जो आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जाते जाते इस टॉपिक से संबंधित आपसे एक सवाल है कि भारत सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को किस वर्ष भारत सरकार ने ध्यान से सुनिए, भारत सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को किस वर्ष नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था? नेशनल एक्वेटिक एनिमल किस वर्ष घोषित किया था? राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया था? ये अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। होपफुली सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन को लेकर के। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकृति के सफाई कर्मियों के बारे में। प्रकृति के सफाई कर्मी
गिद्ध को बोला जाता है क्योंकि ये मृत जीवों को खाने का काम करते हैं। अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने संकटग्रस्त प्रजातियों का पहला अखिल भारतीय आकलन जारी किया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली बार देश स्तर पर गिद्धों की गणना और स्थिति का आकलन पेश किया है। यह डेटा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें प्रजातियों के वितरण पर जोर दिया गया है। भारत में मुख्य रूप से गिद्ध की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली प्रजाति है इसमें इंडियन वल्चर। इंडियन वल्चर भारतीय गिद्ध ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के चट्टानी इलाकों में पाए जाते हैं। और दूसरी जो गिद्ध की प्रजाति है वो है व्हाइट रम्ड वल्चर, सफेद पीठ वाला गिद्ध। इनका मुख्य केंद्र हिमाचल प्रदेश और हिमालय की तराई वाला क्षेत्र है। तीसरी जो गिद्ध की प्रजाति देखने को मिलती है वो है स्लेंडर बिल्ड वल्चर, मतलब पतली चोंच वाला गिद्ध। ये मुख्य रूप से ऊपरी असम और उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। स्लेंडर बिल्ड वल्चर, पतली चोंच वाला गिद्ध, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या ऊपरी असम वाले रीजन में पाए जाते हैं। गिद्ध की जो चौथी प्रजाति है वो है रेड हेडेड वल्चर। इन रेड हेडेड वल्चर जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि इनका सिर जो है वो लाल है, लाल सिर वाला गिद्ध है ये। इन्हें राजगिद्ध भी कहा जाता है, राजगिद्ध भी कहा जाता है, और ये मध्य प्रदेश के घने जंगलों में देखे जाते हैं। अब सवाल है कि इनकी संख्या कम क्यों हुई। इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी संख्या कम होने का वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये इनके पीछे, इनकी संख्या कम होने के पीछे का एक प्रमुख कारण है। और इन ड्रग्स में भी एक प्रमुख ड्रग जिसको लेकर के आपने अपने स्टैटिक पोर्शन में भी पढ़ा होगा कि डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक डाइक्लोफेनिक ये जो दवा है यह पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दी जाती है, और उन पशुओं की मृत्यु के बाद गिद्ध जब उनका मांस खाते हैं तो यह दवा गिद्धों के लिए जहर बन जाती है, जिससे उनकी किडनी फेल हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो डाइक्लोफेनिक दवा जो है वो गिद्धों की मौत का एक प्राथमिक कारण है। यूपीएससी में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि डाइक्लोफेनिक दवा गिद्धों की मौत का प्राथमिक कारण है, तो वो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सरकार और संस्थाएं इन्हें बचाने के लिए क्या कर रही हैं। तो इनको बचाने के लिए दो मुख्य पहलू देखने को मिलते हैं इनके संरक्षण प्रयास को लेकर के। पहला है कि वल्चर रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, गिद्ध रेस्टोरेंट, वल्चर रेस्टोरेंट्स देखने को मिल रहे हैं। रेस्टोरेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये रेस्टोरेंट है कोडरमा झारखंड में, जहां पर गिद्धों को डाइक्लोफेनिक मुक्त और सुरक्षित मांस खिलाया जाता है। दूसरा इनके संरक्षण के लिए है ब्रीडिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र खोले जा रहे हैं। ये प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में और रानी असम में खोले गए हैं। यहाँ इनको संरक्षण और इनके प्रजनन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा गिद्ध संरक्षण का भी प्रयास किया जा रहा है। पौराणिक कथाओं में इनके लिए जटायु का जो करेक्टर है जो हम रामायण में देखते हैं वो गिद्ध ही थे, और इनके संरक्षण के लिए बराबर प्रयास जारी है। तो
क्योंकि ये मृत जानवर को खाकर बहुत सारी बीमारियों जैसे एंथ्रेक्स, रेबीज, इनसे बचाने का भी काम करते हैं। तो आज के सेशन में हमने 2 टॉपिक देखा। एक है भारत की नदी डॉल्फिन 2024 स्थिति रिपोर्ट, जिसमें हमने जाना कि कुल जो संख्या है वो 6,327 है। गंगा नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन 6,324 इनकी संख्या है। सिंधु नदी डॉल्फिन की संख्या बहुत कम है, केवल 3 ही इनकी संख्या है और ये कीचड़ युक्त नदियों के लिए अनुकूलित हैं, सिंधु नदी डॉल्फिन। और ब्यास नदी पंजाब में इनका विस्तार है और ये डॉल्फिन एक अम्ब्रेला प्रजाति है। डॉल्फिन नेत्रहीन होती है और इको लोकेशन से शिकार करती है। तो इस तरीके से भारत की नदी डॉल्फिन से संबंधित हमने जानकारी इस सेशन में देखा। फिर इसके बाद गिद्ध संरक्षण से संबंधित जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो डेटा आया था और जो गिद्ध संरक्षण के बारे में उन्होंने प्रमुख या प्राथमिक कारण बताया था, उसको हमने डिस्कस किया। तो आज के सेशन में इन्हीं 2 टॉपिक्स पर बातचीत और नेक्स्ट सेशन में हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ अन्य दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू।